हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार आप उसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। क्या दे रखा है इसके अंदर? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस मतलब 13 भाज्य संख्या क्यों है ना बेटा। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर। पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर सवाल तो बेटा बहुत सिंपल है ना, मतलब 3 स्टेप का सवाल है, जिसमें से एक स्टेप तो इसकी थ्योरेटिकली रहेगी आपकी, है ना। अब तक का सबसे सिंपल सवाल रहेगा ये बताइए आप तो कि ये कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको भाज्य संख्या बोलते बेटा। है ना, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, हम लोगों ने सुना है। देखिए, जैसे अगर मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखता हूं, है ना। लिखने को तो अपन बेटा बहुत आगे तक के नंबर लिख सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं, टाइम पास होगा ये। तो ये देखिए, इसके अंदर ये जो एक होता है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी वाला नंबर होता है ना। मतलब एक का अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं या किसी से भी डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। पड़ता है क्या? आप बताओ। ये देखो, 5 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 ही आएगा, 1 से डिवाइड करूंगा तो भी 5 ही आएगा, है ना। तो मतलब 1 का इतना कोई रिलेवेंस नहीं है। हाँ, प्लस और माइनस में रिलेवेंस होता है इसका। तो 1 को बेटा याद रखना, ना तो कंपोजिट नंबर माना जाएगा ना ही प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इसका ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं इस नंबर से। चलिए हम 2 से शुरू करेंगे। 2 क्या होता है बेटा? 2 सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 3 3 भी सिर्फ खुद की टेबल में आता है। 4 4 सर आता है अदर टेबल्स में भी। 5 5 खुद की टेबल में आता है। 6 6 अदर टेबल में आता है। 7 7 खुद की टेबल में आएगा। 8 8 को भी अदर नंबर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खुद की टेबल के अलावा भी वो अदर टेबल्स में भी आता है। फिर 9, फिर 10। ये देखिए, जो ये नंबर दे रखे हैं ना, ये नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा ये? अभाज्य संख्या, जो सिर्फ खुद की टेबल में या एक की टेबल में आती है ना। और ये नंबर क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। ये देखिए ना, 4 जो है 2 की टेबल में भी आता है, इसके बाद ये 4 की टेबल में आता है। 6 है 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, फिर 6 की टेबल में आता है ना। 8 है 2 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, फिर खुद की टेबल में भी आता है। ये जो 9 है ये भी क्या 3 की टेबल में तो आता ही आता है ना, फिर खुद की टेबल में आता है। ये 2 5 है ना, इसके बाद खुद की टेबल में आता है। तो बेटा ये कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर अगर प्रूफ करना है तो सिंपल सा हमको क्या प्रूफ करना है? बताना क्या है? हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये अदर टेबल में भी डिवाइड होता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर अगर अदर नंबर निकल जाए, जैसे अगर मान के चलिए 6 दे रखा है, तो 6 के लिए मुझे क्या करना है? एक फैक्टर ही तो निकालना है। ये देखिए, ये 6 के फैक्टर कौन कौन से? 2 और 3। मतलब 6 को क्या किया जा सकता है? 2 और 3 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है ना। तो क्या कहलाएगा? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम 3 स्टेप लेंगे, है ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 8, है ना। इसकी पहली स्टेप क्या रहेगी? टू प्रूव,
ना बेटा, प्रूव करना हमें। क्या करेंगे इसमें, एक्सप्लेन को छोड़ो बाकी सब लिख दो। y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब अगली स्टेप में हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, पहले इस नंबर को तो सॉल्व करें। क्या हुआ है, 11 7 जा 77 है ना। फिर 13 को मल्टीप्लाई करते 77 से तो क्या आ जाएगा 1001। और अगर 13 को प्लस कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 1014 है ना। अब क्या करना है अगली स्टेप में, ये जो 1014 दिख रहा है आपको, इसके क्या निकालना है, फैक्टर है ना। 1014 है क्या, 1014 है क्या, ये जो ऊपर नंबर दे रखा था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना। इसको अपने एक नंबर के अंदर, बिल्कुल सिंपल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको सॉल्व करके। अब बेटा अगर इसको, अगर हम फैक्टर निकालेंगे इसका, और अगर इसके फैक्टर इसके अलावा अगर अदर नंबर भी निकल जाते हैं, सिंपल है, क्या है ये, कंपोजिट नंबर है ना, भाज्य संख्या है। अगली स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब चलो फैक्टर निकालते। 1014 को 2 से, वैसे तो 1014 को देखते से लग रहा था कंपोजिट नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, और लास्ट डिजिट 4 है, मतलब 2 के टेबल में आएगा ये। और ये 169 को देखकर ही क्या लग रहा है, ये तो 13 का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, तो इसीलिए 13 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा है ना। अब क्या करते हैं फिर हम लोग, 1014 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर है ना। और अब लास्ट में हम लोग फाइनली लिख देंगे क्या स्टेटमेंट, इट इज क्लियर दैट 1014 इज डिवाइडेड बाय नंबर 2 3 एंड 13 है ना। ये स्पष्ट है कि 1014 2 3 और 13 से क्या हो सकता है बेटा, डिवाइड मतलब विभाजित हो सकता है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से देखा जाए तो कंपोजिट नंबर है ना। क्या कहलाएगा ये, भाज्य संख्या। बस इसका आपको क्या लिखना है इसके अंदर, स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख देंगे ना, चलो एक बार स्टेटमेंट भी लिख कर दिखाता हूँ आपको। पहले तो हेंस लिखते हैं जब हम बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इट इज क्लियर दैट 1014 is divided by 2 3 and 13। तो क्या लिखेंगे, it will be a composite number। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बेटा सॉल्यूशन तैयार करना। 2 नंबर का वेटेज है बेटा इस क्वेश्चन है ना, और 2 नंबर का वेटेज लिखना ज्यादा है आई नो, बट है सिंपल है ना, इसको करना आसान है, 2 नंबर लाना आसान है ना। 2 नंबर लाना भी है तो एकदम प्रॉपर प्योर प्रेजेंटेशन के साथ लाना होगा। ठीक है, एग्जामिनर को इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हो कॉपी चेक कर है ना। क्या करा हम लोगों ने इसके अंदर, सवाल को पहले सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, फिर इसके फैक्टर निकाले, एंड लास्ट में क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। क्या कंक्लूजन दे दिया, ये डिवाइड होता है अदर नंबर से भी है ना। एक चीज और करना है, कभी भी याद रखना, टू सॉल्व के बाद ही कंपोजिट नंबर की अगर आप मीनिंग लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, तो आपको प्रूफ करना और आसान हो जाता है। आपके माइंड में भी रहेगा हमेशा है ना कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से भी, 1 से भी, और किसी एटलीस्ट 1 अनदर नंबर, मतलब किसी एक अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से, एक से और कम किसी एक
अदर नंबर से, अन्य नंबर से, अन्य संख्या से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, है ना। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा आपको सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर हमने वही करा इसके अंदर, सेंटर में हम लोग आंसर नंबर लिखते हैं, फिर टू प्रूव, फिर टू सॉल्व में हमने क्या करा, मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसके फैक्टर निकालना और लास्ट में बताना है। फैक्टर निकालने के बाद पता चल जाएगा ना कि जो 1014 है वो क्या हो रहा है, 2 से, 3 से और 13 से डिवाइड हो रहा है ना। 1, 3 और 13 से ये संख्या क्या हो रही है, भागित हो रही है, विभाजित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ये देख लीजिए, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वालों, आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। अगर ज्यादा सिंपल रखना है, अगर आपको लगता है कि सर क्या मतलब इतना तामझाम करने का, तो डेफिनेशन मत लिखना, है ना। बाकी 3 चीजें तो वैसे भी लिखना जरूरी है ना, मैथ्स का क्वेश्चन है और क्लास 10th का भी है ना। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये सब चीजें देखिए, सिद्ध करना है, लिखना है ना बेटा, ये और ये हल। स्क्रीन को पॉज करके आंसर्स को नोट कीजिए। बेटा हमें तो किसी एक अदर नंबर चाहिए था, पर हमें क्या क्या मिल गया, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 13 भी कर रहा है। अगर एक सिंगल एक नंबर भी डिवाइड कर रहा होता हम तो खुश हो जाते उसमें। चलिए अब आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। बिना फॉर्मेलिटी के वापस क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको ही पता पहले क्या लिखना है, टू प्रूव, फिर क्या लिखना है, टू सॉल्व, और सॉल्व के बाद हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी इसके अंदर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, है ना। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 42, फिर इन दोनों को कर लेते हैं, कितना आएगा 20, फिर इनको कर लेते हैं तो कितना आएगा 6 + 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840 मतलब 840, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5040 + 5, है ना, इजीली कर लेना, 60, 6 4 जा 24, 4 यहाँ आएगा, 2 ऊपर कैरी जाएगा, है ना, 6 8 जा 48, 48 and 2 50 होता है। अब 4045, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके एक नंबर में तो हमने कन्वर्ट कर ही लिया है, अब इसके फैक्टर निकालना है। अगर इसका फैक्टर इसके अलावा निकल गया, एक भी सिंगल फैक्टर भी निकल गया, मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर। देखिए हम यही कर लेते हैं, फाइव 5045, पहले 5 के टेबल से करते हैं, है ना, 3 से नहीं जाएगा बेटा, ये 1009, फिर क्या करेंगे 1009 बेटा एक ऐसा नंबर होता है, आप अच्छा खासा ट्राई कीजिएगा, बट 1009 एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना, प्राइम नंबर होता है खुद में। कर लीजिएगा 3 5, यहाँ से तो नहीं, 3 7 13 17 23 19, जो भी नंबर है ना, ज्यादा से ज्यादा इस पर अगर ट्राई भी करना है तो आपको 47 तक ही ट्राई करना है ना बेटा। अंडर 50 जो 47 जो नंबर रहता है वो लास्ट प्राइम नंबर रहता है ना, अगर 1 से 50 के बीच में देखे तो बेटा वहां तक ट्राई कर लेना, इसके बाद ज्यादा ट्राई मत करना, है ना। एनसीईआरटी 10th में इससे ज्यादा पूछता भी नहीं कुछ हेवी। ये देखिए 4045 किन दो नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और 1009 से भी हो रहा है। तो बस क्लियर है बेटा, यही तो चाहिए था हमें। अब हम क्या लिख देंगे अंदर, इसके स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टेटमेंट, इट इज क्लियर दैट 4045 is divided by 5 and 1009, so it will be a composite number, है ना। 5045 5 तथा
1009 से भागित होता है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, है ना। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, पहले स्टेप में क्या करा हम लोगों ने, सॉल्व करा, सेकंड में फैक्टर एंड थर्ड में कंक्लूजन लिख दिया हम लोग, है ना। कोई ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं है। कितने मार्क्स का आता है ये, मैंने बताया था 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। वैसे मैं श्योर हूँ ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं है ना। 2 मार्क्स भी बेटा बहुत मार्क्स होते हैं, 2 जोड़कर हम काफ़ी मार्क्स ले आएंगे। अब वैसे भी इसमें 2 नंबर जैसा भी कुछ भी नहीं था, जो नंबर दिख रहा है उसी को प्रूफ करना है। हिंदी में क्या लिखना है, इसमें सिद्ध करना है। ये हल लिखा, वही पिछली बार की तरह क्या करा हम लोगों ने, ये डेफिनेशन लिखी, ये सॉल्व करा, फैक्टर निकाला, और सबसे लास्ट में बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो लिखना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर ये लिखना पड़ेगा, है ना। ऊपर आप डेफिनेशन लिखो या नहीं लिखो, पर ये नीचे वाली लाइन बहुत जरूरी बेटा, है ना। प्रेजेंटेशन में जान डाल देगी आप कि आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है ना। अब देखिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने तैयार किए। ये 4 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हमारा यही रहेगा पोर्शन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8, है ना। यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, कंपोजिट नंबर की कैलकुलेशन करना, है ना बेटा। इसको बेटा एक काम कीजिए, आप लोगों को कॉन्फिडेंट और मतलब कॉन्फिडेंस और लाना है, कॉन्फिडेंट होना है, तो एक काम कीजिए, घड़ी पे एक टाइमर फिट कीजिए, है ना। ये 2 नंबर का है, मैक्सिमम हमको 4 से 5 मिनट अलॉट होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा टाइमर में, घड़ी में ये टाइम सेट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसी समय के अंदर, है ना। उसी ड्यूरेशन के अंदर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग स्पीड भी पता चल जाएगी, और हैंड राइटिंग कैसी हो रही है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। एंड टाइम पर बेटा कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, है ना। हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम डिसाइड कीजिए, मार्क्स के हिसाब से उनको एक टाइम अलोकेट कीजिए, और उसी टाइम के अंदर उसे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। गुड बाय, अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।